हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो एक और वीडियो देखते हैं यार। इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, दोनों अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। ओके। देखो देखो कितना अच्छा सवाल है। तो इसमें हमें बताना है यार कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। तो देखो इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले हर सवाल का मतलब समझो। तो जो 100 फैक्टोरियल है या फिर 100 फैक्टोरियल कैसे भी डिनोट कर सकते हो, ये क्या होगा। देखो 1 2 3 4 5 अप टू ऐसे 100 तक होगा। तो इसमें थ्री की कितनी पावर्स आएंगी। जैसे देखो 3 की पावर 1 तो यहाँ आ रही है। 6 में भी 3 की पावर 1 इंटू 2 है। फिर 9 में भी 3 स्क्वायर इन 3 स्क्वायर है। ऐसे करके 100 तक जाएगा तो 3 की कुछ पावर बनेगी ना। सब मल्टीप्लाई होंगे, मतलब पावर्स ऐड होंगी। तो वो पावर्स ऐड होंगे, लेट्स से एक्स हुई, तो वो क्या होगी इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में। दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि सवाल में निकालना क्या है। ठीक है। मतलब देन एक्स एक्स निकालना है बेसिकली। इस मतलब बेसिकली 100 फैक्टोरियल जो है वो 3 की पावर x इंटू के लिख सकते हो आप उसको। तो ये x क्या होगा। ठीक है। ये निकालना है आपको। के कैन बी एनीथिंग, ठीक है, बट 3 की पावर निकालनी है। इसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है उसको। तो ठीक है यार, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। लेट्स इसको देखते हैं। देखो इसके दो तरीके हैं। मेथड वन बताता हूँ मैं सबसे पहले। दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मेथड टू इज इजी, वेरी इजी। तो इट्स लाइक अ रिवॉर्ड फॉर यू आफ्टर आई डिस्कस द फर्स्ट मेथड। ओके। तो देखो 100 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, अप टू 100। ठीक है। देखो अब इसमें 1 2, ठीक है, 4 5 7 8, मतलब 3 वाले मैंने सारे हटा लिए और 3 वाले मैंने अलग से यहाँ लिख लिए इंटू करके। 3 6 9, ठीक है, 12 अप टू कहाँ तक जाएगा, 99 तक। ठीक है। तो देखो ये कितने हुए, 3 से लेके 99 तक। तो देखो 3 से लेके 90 तक होते हैं 30, तो ये 33 हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है, देखो अगर इस पूरी चीज को मैं के मान लूं, क्योंकि ये पूरी चीज जो है जिसमें 3 का मल्टीपल नहीं है वो तो 3 से डिविजिबल ही नहीं होगी। ठीक है। तो मतलब अगर ये के है तो बेसिकली मुझे यही निकालना है। इसमें 3 की जो पावर्स होंगी वही इसमें भी होंगी, क्योंकि ये जो बच्चे कुचे नंबर है इसमें तो 3 का कोई फैक्टर ही नहीं आ रहा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ के इंटू दिस। अब इसमें देखो यार, इसमें क्या होगा, इसमें 3 की पावर 33 मेरा कॉमन आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 है। एक 3 तो एटलीस्ट है ना सब में। तो 33, 3 की पावर 33 कॉमन आ गया, सब में से एक एक ले लिया तो मैंने। क्योंकि ये टोटल 33 नंबर्स हैं, तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, ये अप टू 33 बचेगा। क्योंकि इसमें से एक एक 3 निकाल लोगे तो 99/3 कितना होगा, 33। ठीक है जी। ओके। इतना देख लिया। अब देखो यार, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको वापस मैं के इंटू, यहाँ से मैं वो निकाल लूंगा जिसमें 3 नहीं है। तो 3 किस में नहीं है, 1 2 4, ठीक है, 5 7 अप टू 32, मतलब 33 में तो आ जाएगा वापस। ठीक है। इंटू ये देखो 3 की पावर 33 तो एज इट इज था। और यहाँ क्या क्या बचेंगे, यहाँ बचेंगे देखो 3 बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है, 9 बचेगा, ओके, अप टू 33 बचेगा। तो इसको मैं फिर से एज अ मतलब डंप यूज कर सकता हूँ। मतलब ये के 1 मान लो, जिसमें मतलब 3 का तो कोई फैक्टर होगा ही नहीं। के 1 इंटू 3 की पावर 33, तो देखो यहाँ से निकल रहा है। अब यहाँ से कितना निकल रहा है, देखो यहाँ से निकल रहा है 3 की पावर 11 निकल रहा है। देखो एक यहाँ से, दो यहाँ से, 3 यहाँ से, मतलब ये टोटल 11 टर्म्स है ना। तो इसमें मैं अगर 3 की पावर 11 कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ फिर से 1 2, ठीक है, 3 अप टू 11 इतना बचेगा। ठीक है, क्लियर है। ओके। तो अब मैं फिर से वही चीज करता हूँ, के 1 कॉमन लिया, के 1 तो पहले से था। अब यहाँ पे जो 3 के जो अननेसेसरी टर्म्स है जिनमें 3 नहीं आ रहा है वो वापस ले लेता हूँ। 1 2, ठीक है, 4 5 6 में आएगा, 7 8 9 में आएगा, 10 11, ठीक है। तो ये 3 की पावर 33 इंटू 3 की पावर 11 इंटू यहाँ पे देखो क्या क्या बचा। यहाँ पे बचेगा 3 6 9, ठीक है। हाँ यही बचेंगे, 3 6 9। ओके। ठीक है, यही बचेंगे। ठीक है जी। ठीक है।
अम ओके, तो ये बचे। उसके बाद देखो कि इस पूरे को अब K2 मान लेते हैं। ये पूरा K2 बन गया, ठीक है। K2 इंटू 3 की पावर 33 इंटू 3 की पावर 11। सेम चीज वापस अपना लो यार। अब इसमें क्या क्या होगा देखो, इसमें 1 2 3, 3 की पावर 3 कॉमन ले लेंगे। वैसे इसकी आप डायरेक्ट पावर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये 3 स्क्वायर है, ये 3 की पावर 1 है, और ये 3 की पावर 1 इंटू 2 है। मतलब बेसिकली आपका यहाँ पे 3 की पावर 4 आ रहा है ना। 3 की पावर, एक 3 यहाँ से है, एक 3 यहाँ से, दो 3 यहाँ से, तो 3 की पावर 4 इंटू 2। इस पूरे टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो ना। तो 2 को फिर से इस डंप में डाल दो, K3 नाम दे दो इसको। तो यहाँ 3 की पावर्स क्या क्या बची, एक तो 3 की पावर 33 बची है, एक 3 की पावर 11 बची है, और एक 3 की पावर 4 बची है, ठीक है। तो बेसिकली K3 इंटू इन सबको ऐड कर दो। 33 ये 44 हुआ, 44 और 4 48 हुआ, ठीक है। तो मतलब इसमें 100 फैक्टोरियल में जो है K3 इंटू 3 की पावर 48, इस टाइप का रिलेशन बन रहा है। मतलब एक्सपोनेंट जो होगा ऑफ 3 इज 48 इन दिस। ओके, तो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसका ना मेथड 2 बताता हूँ आपको बेसिकली। ये मेथड 2 देखो, मेथड 2 जो है वो एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, जिससे आप निकाल सकते हो कि जब भी आपको किसी भी फैक्टोरियल से किसी की भी पावर निकालनी है तो कुछ नहीं करना। लेट्स से 100 फैक्टोरियल में से आपको 3 के एक्सपोनेंट्स निकालने हैं, तो 100/3 प्लस 100/3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 100/3 क्यूब प्लस 100/3 की पावर 4, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। मतलब जैसे अगर ये 4.3 आया तो हमें 4 लेना है बस, ठीक है। उस उसका नियरेस्ट इंटीजर लेना है, इसका ये मतलब है, ठीक है। और ये एंड कहाँ पे होगा देखो, ये 3 की पावर 4 81 आता है, तो यहाँ पे एक आएगा, तो बस प्लस, अब कुछ नहीं आएगा, तो ठीक है। देखो बेसिकली ये भी वही टर्म्स बता रहा है। देखो 33 यहाँ से आएगा, जो हमारा सबसे पहले हमने रैशनलाइज करा था, सॉरी ये फैक्टराइजेशन किया था, तो 33 आया था, ठीक है। इसको आप 100/3 करोगे तो 33 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 33 होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, 9 से डिवाइड करोगे तो, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3 ना, 3 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा यार, ये भी सेम आएगा 48, ठीक है। तो ये तरीका होता है एक, ये थोड़ा इजी तरीका है, इससे आप जल्दी निकाल सकते हो विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है। बेसिकली ये फंडा है कि ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला टू कैलकुलेट दिस थिंग, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया यार ये प्रॉब्लम और ये मेथड, ठीक है। इस वाले मेथड को, मेथड 2 को आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्योंकि इट कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम इन लेस टाइम, ओके। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कि ये आया कैसे, ठीक है। तो ठीक है यार, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ये भी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। अब आप, आई होप आप कर पाएंगे इस वाले सवाल को। तो फाइंड द नंबर्स एट द एंड ऑफ, तो ये 130 फैक्टोरियल है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं 130 फैक्टोरियल के एंड में। वेरी गुड यार, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। तो देखो यार, 1 2 3 4 अप टू 130 तक जाएगा ये। तो इसके लास्ट में कितने जीरोस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, मतलब ये लेट्स से ऐसी बहुत बड़ी टर्म बन रही होगी, कुछ 2 3 5 8 6 4 7 2 3 0 0 0 0 0 0 मान लो, कुछ भी बोल, मैंने रैंडमली कुछ भी चूज कर लिया। तो बेसिकली आपका टास्क है कि ये कितने जीरोस आएंगे जब हम इसको टोटल फाइनल आंसर निकालेंगे इसका। तो ये लास्ट में जो डिजिट बनेगी उसमें कितने जीरोस होंगे। तो यार ये तो मैंने आपको चीज बताई कि करना, मतलब हमें निकालना क्या है। हमेशा हर सवाल को एनालाइज करने से पहले, मतलब ये देखो कि एक यूज केस देखो उसका, कि हाँ एक एग्जांपल है कि मतलब हमें निकालना क्या है। तो हमें इस टाइप की अगर चीज बनेगी तो ये निकालनी है, नंबर ऑफ जीरोस क्या होती है, ठीक है। ये मैंने कुछ भी रैंडमली लिख दिया था अभी, बट बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा इंट्यूशन है, हमें ये निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे यार, ठीक है। तो देखो, जीरो निकालना है, तो जीरो बनता कैसे है। तो ठीक है, बच्चे सोचेंगे यार जीरो कैसे बनता है, जीरो बनता है 10 से। जब भी 10 का मल्टीप्लीकेशन होता है एक जीरो आता है।
तो 10 क्या है? 10 है 2 into 5। बेसिकली जो 10 है आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लो, वो जरूरी है। 2 into 5 है 10। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जितने 2 और जितने 5 होंगे, मतलब हर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन जो इसमें आएगा वो मुझे एक जीरो देगा। ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैंने बोली। हर 2 into 5 का जो एक कॉम्बिनेशन इसमें प्रेजेंट होगा वो मुझे एक जीरो क्रिएट करके देगा, और ऐसे जितने कॉम्बिनेशन होंगे उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे इसके एंड में। ठीक है, चलो, अगर इतनी बात समझ में आई तो बहुत, मतलब आपने कर लिया सवाल ये। ठीक है, तो बेसिकली अब देखो इसमें टू की तो कमी नहीं है यार, हर एक स्टेप पे इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, तो टू तो हमेशा बहुत सारे प्रेजेंट रहेंगे मेरे पास। तो जो मेरे पास स्कैरसिटी में है या जो जिस चीज़ की कमी है वो 5 हो सकते हैं, क्योंकि 5 का मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 5 में भी होगा, 10 में भी होगा, कम होंगे मतलब थोड़े कंपैरेटिवली 2 से। तो अगर मैं 5 ही निकाल दूं बस, तो भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि 2 into 5 का कॉम्बिनेशन है। अब उसमें मुझे 5 की तो नेसेसिटी है ही सही, 2 तो मेरे पास वैसे भी भरे पड़े हैं, तो 2 तो मुझे मिल ही जाएगा। बेसिकली कहीं ना कहीं मुझे सिर्फ 5 निकालना है। अगर सिर्फ 5 भी निकाल लूँ मैं कितने हैं, तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे एंड में, क्योंकि 2 मेरे पास अबंडेंस में है। चलो ठीक है, तो 5 निकालते हैं। तो 5 निकालने का यार देखो वो तरीका जो मैंने बताया था उससे निकालेंगे। 130/5, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 130/5 स्क्वायर प्लस 130/5 क्यूब। ठीक है, ठीक, 5 क्यूब 125 होता है, तो ये लास्ट है बस। इसके बाद क्या है? इसके बाद आप कुछ भी करोगे ना 130/5 की पावर 4, तो ये तो यार जीरो पॉइंट समथिंग आएगा, तो जीरो पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो जीरो ही होगा ना, तो आगे के सब जीरो होते जाएंगे। तो जो सिग्निफिकेंट टर्म्स बनेंगी वो इनमें से ही बनेगी। तो देखो 130/5 कितना होगा, ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो, ये होगा 26, ये होगा 5, ये होगा 1। ठीक है, तो मतलब ये आएगा आपका 32। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 5 की पावर 32 जैसा कुछ होगा इन 130 फैक्टोरियल में। ठीक है, अब देखो 5 की पावर 32 होगा तो 2 की पावर तो 32 से ज्यादा ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि इसमें 2 तो बहुत सारे होंगे, वो भी आप निकाल सकते हो सेम इस फंडे से। यहाँ पे 2 2 स्क्वायर वो सब रखे, तो अगर 2 भी निकालने हैं तो देखो प्रॉब्लम में निकाला गया है, तो 2 का भी करेंगे तो 128 आएगा यहाँ। ठीक है, जो मैं कह रहा था बहुत अबंडेंस में है 2। तो यार मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो 2 की पावर 32 into 5 की पावर 32, मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबल है, क्योंकि 5 की मेरे पास कमी है। तो यही हो सकते हैं, बाकी के 2 बच भी गए तो उनका तो मुझे कुछ कर नहीं सकता मैं, क्योंकि 10 तो मुझे ये दोनों ही क्रिएट करके देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? 10 की पावर 32। ठीक है, 10 की पावर 32 बन रहे हैं इस सिचुएशन में, मतलब 32 जीरोज होंगे एंड में। ठीक है, 32 जीरोज एट एंड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई प्रॉब्लम भी। ठीक है, जीरोज एंड एंड निकालने का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको देखो, आपको एक्सपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। अब आपको जीरोज एट एंड निकालना है, इसका मतलब आपको दिमाग दौड़ाना है कि यार मुझे जीरोज जो बनेंगे वो किस से क्रिएट होंगे, वो 5 से क्रिएट होंगे। तो 5 का एक्सपोनेंट अगर मैं निकाल लूँ तो मैं जीरो भी निकाल लूंगा। ठीक है, तो ये आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो इतना ही था यार इस वीडियो में। आई होप आपको दोनों प्रॉब्लम समझ में आई होंगी, दोनों बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स थी। इससे आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। इन दोनों प्रॉब्लम्स को देखोगे तो इस टाइप की प्रॉब्लम आप फिर से सॉल्व कर सकते हो। आपको मैं होमवर्क भी दे देता हूँ। होमवर्क है आपका कि 100 फैक्टोरियल के एंड में फाइंड जीरोज एट एंड। इसको जब खोलेंगे तो कितनी जीरोज होंगी इसमें वो निकालने हैं आपको। ठीक है, इसके लास्ट में इस इस डिजिट को जब टोटल इवेल्युएट करेंगे इस नंबर को, तो वो नंबर जो आएगा उसमें लास्ट में कितनी जीरो होंगी ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, सेम दोनों तरीकों से कर सकते हो, इससे करना ये बेटर है क्योंकि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, और मतलब आपको आंसर दे देगा जल्दी। बट अगेन मैं बोलूंगा कि इसको रटने से पहले ये समझ लो कि ये आया कहाँ से था। ठीक है, तो इट्स कमिंग फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएंगे दोनों प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।